Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with the numerical questions for price elasticity of demand. So let me start with the examples. Demand for a good is unitary elastic. Demand for a good is unitary elastic. बेटा जो given है हम वो लिखते जाएंगे. सबसे पहले को elasticity of demand is equal to 1. Unitary elastic means 1. हमें already given है. The quantity demanded of this good at a price of rupees 10 is rupees 80 units. जब प्राइस 10 रुपए था तो 80 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी. जब 10 था यानी कि प्राइस कितना 8 और क्वांटिटी कितनी 80. राइट. हम एक साइड में एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा. Elasticity of demand is change in Q upon Q multiplied with P multiplied with change in P multiplied with 100. हम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कट कर चुके थे. तो हमारे पास क्या बचता है फॉर्मूला? चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P multiplied with P अपॉन Q. 100 is cut with 100, so no need to write. Clear? This formula will be used here in the question now. अब इलास्टिक डिमांड हमें ना बताया ना कि माइनस का साइन फॉर्मूले के साथ अटैच होता है. राइट. अगर माइनस का साइन फॉर्मूले के साथ अटैच है हमारे पास तो उसे सॉल्व करने के बाद हमारी इलास्टिक डिमांड 1 आ रही है. अब हमें ये देखना है कि जो इलास्टिक डिमांड 1 आई होगी इस फॉर्मूले में कुछ भी वैल्यू सोच करके हमें जो स्टेटमेंट दी गई है तो हमें ये देखना है बेटा इलास्टिक डिमांड 1 आएगी -1 आएगी पॉजिटिव 1 ही रहेगी. हम पहले एक स्टेटमेंट रीड करते हैं कि क्या गिवन है. हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 20%. न्यू क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है. हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 20%. प्राइस बढ़ रहा है. प्राइस राइजेस बाय 20%. बाय 20% से बढ़ रहा है. किस प्राइस का बढ़ रहा है? पुराना प्राइस कितना था? सॉरी बेटा मैंने 8 लिखा बाय मिस्टेक. दैट इज 10. 10 का 20% प्राइस बाय 20 जो प्राइस है उसका 20% से बढ़ रहा है. यानी 10 रुपए का 20% अगर कर दिया जाए वो हमें निकालना है. यानी 10 रुपीज के अंदर ही 20% जो आएगा वो हम ऐड कर देंगे. 10 का 20% हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 + 2 12. यानी नया प्राइस कितना है 12. ओल्ड प्राइस हमारा 10 रुपीज था. क्वांटिटी हमारी पुरानी 80 थी. नई क्वांटिटी हमें निकालनी है कि भैया जो नया प्राइस बढ़ रहा है 20% से बढ़ रहा है. बाय 20% मीन्स कि जो पुराना प्राइस है उसका 20% बढ़ा दो. तो पुराना 10 है तो नया कितना हो जाएगा 12. अब राइस वर्ड यूज कर रहा है तो इट मीन 2 रुपीज तो होगा नहीं कि हम 20% लेके चले. 10 का 20% किया तो भैया 2 आ गया. अब 2 रुपीज तो नहीं, सिंपली 2 तो नहीं लिखेंगे ना. इट मीन से बढ़ा तो पहले वाले का 2%. तो 10 + 2 = 12 रुपीज. तो नया प्राइस हो गया 12. अब हमें पता है हम चेंज इन Q कैसे निकालते हैं बेटा Q1 - Q और चेंज इन P कैसे निकालते हैं P1 - Q. अब Q1 हमें गिवन नहीं है, Q हमारे पास है. हम यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यूज. इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू Q1 - Q मल्टीप्लाई में P. चेंज इन P दैट इज P1 - P. नया प्राइस कितना है 12. इनिशियल प्राइस यानी ओल्ड प्राइस कितना 10. सो कितना आ गया चेंज इन P दैट इज ₹2. तो हम यहाँ पुट कर दें. प्राइस कितना है हमारे पास पुराना 10. तो यहाँ 10 रुपीज फिट कर देते हैं. क्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 80 मल्टीप्लाई चेंज इन P दैट इज ₹2. हमने अभी निकाला है यहाँ पर. अब इलास्टिक डिमांड की बात आती है कि मुझे यहाँ क्या पुट करना चाहिए 1 या -1. हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 20%. प्राइस बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि एक चीज गिर रही है तो आंसर नेगेटिव आया होगा हमारे पास. तो हम इलास्टिक डिमांड को नेगेटिव लेंगे. प्राइस बढ़ रहा है इट मीन्स इलास्टिसिटी हमारी जो आंसर आया होगा वो नेगेटिव आया होगा -1. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1. Q1 - Q हमारे पास 80 गिवन था मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा 8 + 16 मल्टीप्लाई विथ -16 इज इक्वल टू Q1 - 80. तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी -16 + 80. अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है हमारे पास 64. यानी कि जब प्राइस
20% से बढ़ा, यानी जब प्राइस 10 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी अब नई कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं हम 64 यूनिट्स. इट मीन्स व्हेन प्राइस वाज ₹10 क्वांटिटी डिमांडेड वाज फॉर 80 यूनिट्स. तो हम डिमांड ज्यादा कर रहे थे और जैसे ही प्राइस 12 हुआ बढ़ गया तो हमारी डिमांड कम हो गई. कितने पे आ गए हम लोग 64 यूनिट्स. क्लियर दिस एग्जाम्पल. So let's move to next example now. Now next example, let me read for you first of all. Market demand for a good at ₹4 per unit is ₹1000 units. हमें क्या given है, मार्केट की जो डिमांड थी किसी भी क्वांटिटी की जो कि ₹4 थी, यानी कि पुराना प्राइस कितना है 4 इज 1000 यूनिट्स और पुरानी क्वांटिटी कितनी है 1000 यूनिट्स. अब प्राइस बढ़ रहा है, राइट. As a result, the market demand falls by 25%. मार्केट की जो डिमांड है वो 25% से रिड्यूस हो रही है. फाइंड द न्यू प्राइस. P1 हमें निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है. और न्यू क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, दैट मार्केट डिमांड फॉल्स बाय 25%. 1000 से 25% कम हो रहा है, यानी कि 1000 से हम रिड्यूस करेंगे. अब 1000 का 25% निकाल लेते हैं, कितना आएगा बेटा 250. that is 1000 minus 250. 1000 minus 250 it is equal to 750. अब 750 हमारी नई क्वांटिटी आ गई. पुराना प्राइस भी है हमारे पास, पुरानी क्वांटिटी भी है, दैट इज इनिशियल क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी भी आ गई 750. पुराना न्यू प्राइस हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. जहां हमें ये गिवन है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, यानी इलास्टिक डिमांड इज 1 है. अब यहाँ पे भी क्या था कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो इलास्टिक डिमांड -1 आएगी. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड विद पी अपॉन क्यू. राइट डाउन द फॉर्मूला. इलास्टिक डिमांड इज -1, चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू हम कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू. Q1 कितना निकाला हमने 750. ओल्ड क्वांटिटी कितनी गिवन थी हमें क्वेश्चन में बेटा 1000. तो चेंज इन क्यू कितना आ गया -250. ओके, दैट इज इक्वल टू -250. यानी चेंज इन क्यू इज इक्वल टू -250. चेंज इन पी हमें निकालना है, दैट इज P1 माइनस पी. राइट. अब P की वैल्यू 4 है, Q हमें 1000 गिवन था क्वेश्चन में. अब इस P की जगह मैं यहाँ पर P1 माइनस पी है तो P की जगह 4 पुट कर दो यहाँ बेटा. अब यहाँ P1 माइनस 4 है तो इट डजंट मीन कि आप इसको 4 के साथ 4 कट कर दो. नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से 1000 को कट कर देते हैं, 250 आ जाता है. इस 250 को हम 250 से कट कर देते हैं तो -1 रहेगा. अब P1 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा. -1 बाहर है, P1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1. तो ये किसके इक्वल आएगा, -P1 प्लस -P1 माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू -1. यानी कि P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी. अब P1 को हम इधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं. P1 लेफ्ट हैंड साइड में, उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. राइट हैंड साइड में -1 है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. आपको सॉल्व करना आता है. सो P1 इज इक्वल टू 4 + 1 5. सो दैट इज द न्यू प्राइस फॉर दैट गुड. क्लियर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल थर्ड इज the price elasticity of demand for a good is -0.4%. If its price increases by 5%, by what percentage will its demand fall? Calculate. अब हमें नजर आ रहा है पूरा क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में गिवन है. देखो, if its price increases by 5%, by what percentage will its demand fall? Calculate. ये हमें निकालना है और जो गिवन है पहले हम एक साइड में लिख लेते हैं. The price elasticity of demand for a good is -0.4. Elastic demand is -0.4 given to us. If its price increases by 5%, यानी कि percentage change in price given है हमें. Percentage change in price is equal to 5%. By what percentage will its demand fall? Calculate. तो हमें इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये elastic demand is equal to percentage change in quantity demanded over percentage change in price. और हमें पता है फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन लगता है बेटा. राइट. तो डिमांड घट रही है, यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है और माइनस का साइन क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में होता है तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि हम इसीलिए यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी लेकर चल रहे थे. देखो इलास्टिक डिमांड इज -0.4, ऑलरेडी आंसर निकाल के दिया हुआ है तो हम यहाँ फॉर्मूले के साथ अगेन नहीं यूज करेंगे, -0.4 डायरेक्टली लिख देंगे. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो हमें निकालनी है
परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें 5% गिवन है, राइट। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंट चेंज इन प्राइस इज ऑलरेडी गिवन टू अस ₹5, दैट इज इंक्रीज बाय 5%, तो हम डायरेक्टली सिर्फ 5 लेंगे यहाँ पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज फॉर्म में क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज आ रहा है, दैट इज -0.4 मल्टीप्लाइड विद 5, तो कितना आ गया -2%, 0.4 है ना ये, तो -2% आ गया। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस बड़ा होगा तो डिमांड फॉल हुई होगी ना, तो फॉल हुई है तभी तो माइनस का साइन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज डिमांड फॉर द गुड will fall by 2%. Clear? So that is the next kind of example. Let's move to the next example. That the same kind of example I'm going to explain you. Just look at the blackboard. Now next example is the demand for a good rises by 20% as a result of fall in its price. Its price elasticity of demand is -0.8. कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन प्राइस। अब इसमें क्या क्या गिवन हम पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 20%, बढ़ रही है डिमांड, राइजेस बाय वर्ड यूज हो रहा है, परसेंट में दे रहा है, तो इट मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज इक्वल टू 20। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है कि डिमांड बढ़ रही है, कितना प्राइस घटने से कितनी डिमांड बढ़ रही थी, राइट, बढ़ी है ना डिमांड, तो फॉल इन प्राइस आएगा। Now elastic demand is given to us -0.8, हम यहाँ नोट डाउन कर ले -0.8, क्योंकि इलास्टिक डिमांड ऑलरेडी गिवन है नेगेटिव वैल्यू में, तो हमें माइनस का साइन अटैच नहीं करना रिपीटेडली में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 20, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऊपर ले जाते हैं इसको, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमें निकालना ही है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, सो -20 डिवाइड बाय 0.8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है बेटा -25%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस -25%, माइनस का मतलब फॉल इन प्राइस, सो वी कैन राइट हियर प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स बाय 25%। क्लियर दिस एग्जाम्पल? Okay, let's move to the next example now. Okay, now in the next question something different is given, children. Let me read for you. When price of a commodity falls from ₹8 per unit to ₹7 per unit, the expenditure on it by a consumer increases from ₹200 to ₹210. Calculate price elasticity of demand. Price elasticity of demand यानी कि हमें elasticity demand तो निकालनी है, और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? When price of a commodity falls from ₹8 per unit, परसेंटेज की कहीं बात नहीं हुई, it means change in Q upon change in P multiplied with P upon Q. Old price is given as ₹8 per unit and new price is given as ₹7 per unit, यानी P is equal to 8, P1 is equal to 7. The expenditure on it by a consumer, अब डायरेक्ट डिमांड नहीं बता रहा, खर्चा बता रहा है कितना किया। जब ₹8 में खरीदा तो 200 यूनिट्स परचेज की, then price is ₹8, 200 units, ₹200 is spended, 200 रुपए खर्च किए, एक्सपेंडिचर हुआ 200 का, राइट। तो 200 रुपए का खर्चा किया जब ₹8 था, व्हेन प्राइस इज ₹8, तो कितने यूनिट्स आए होंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, यानी कि 25 यूनिट्स परचेज हुई, सो क्वांटिटी इज इक्वल टू 25। अब नई क्वांटिटी जो परचेज की वो खरीदी 210 रुपए की, ₹210, और जो प्राइस था मार्केट में 7 पर यूनिट, यानी नया प्राइस था 7, उस नए प्राइस पे 210 रुपीज का सामान खरीदा। अब 210 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितनी क्वांटिटी आ गई 30, यानी कि न्यू क्वांटिटी, यानी जिसे हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 30। तो इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर गिवन था, डायरेक्ट क्वांटिटी गिवन नहीं थी, तो हमने फाइंड आउट की। सो Q इज इक्वल टू 25 एंड Q1 इज इक्वल टू 30, P इज इक्वल टू 8, P1 इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या निकालना है, चेंजिंग Q चेंजिंग P, तो चेंजिंग P इज इक्वल टू P1 माइनस P, P1 is 7, P is 8, so 7 minus 8 is equal to -1. Change in Q is equal to Q1 minus Q, where Q1 is 30, Q is 25. हमने निकाली, हमें फाइंड आउट किया बेटा। So Q1 minus Q is equal to, यानी कि 30 minus 25 is equal to 5. So let me put the values here. Elastic demand is equal to minus change in Q 5
change in P -1. Old price is 8 rupees and old quantity is rupees 25. Minus minus cut and 5 5 are 25. So elastic demand is equal to 8 by 5. लेकिन हमें इसे डिवाइड करके आंसर निकालना, दैट इज 1.6 और दैट इज ग्रेटर देन 1. So what you will write here, that elasticity of demand is more elastic. Clear? So that will be the answer for elastic demand is equal to 1.6. Clear? In this question we got new statement that is about expenditure. That is only new, otherwise the question remains same how we have to solve. Okay, let's move to the next example now. Example is demand curve of a good is rectangular hyperbola. At a given price, a consumer buys 60 units of it. How many units will he buy if price falls by 10%? Right? So in this question, we have seen that question is given in the percentage form. So that's why I've written on the board. Elastic demand is percentage in quantity demanded over percentage change in price. That formula we will use with negative sign. Now let's start. Demand curve of a good is rectangular hyperbola. Which means elasticity of demand is equal to 1 given to us. Rectangular hyperbola कब होता है जब elastic demand 1 के इक्वल है, राइट 1 है. माइनस का साइन अटैच है हमारे पास. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो हमें निकालनी है, क्योंकि हाउ मेनी यूनिट्स वो पूछ रहा है, कितने यूनिट्स खरीदेगा जब प्राइस 10% से कम हो रहा है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना गिवन है हमें 10%. So we can find percentage change in quantity demanded is equal to, अब माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -10. 10% से हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आ रहा है हमारा 10% से. लेकिन वो हमसे परसेंटेज में नहीं पूछा बेटा. हाउ मेनी यूनिट्स विल ही बाय, कितने यूनिट्स खरीदेगा. पुराने यूनिट्स कितने थे 60%. चेंज इन क्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, Q1 माइनस Q, इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये रहती है. सो चेंज इन क्यू इक्वल टू Q1 माइनस Q. लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग. अब हमें पता है कि पुरानी डिमांड कितनी है बेटा यहाँ पे 60 यूनिट्स की, राइट. उसका 10% जो है डिमांड माइनस में चल रही है, राइट. तो 60 का 10% कर लें पहले हम, कितना आ जाता है हमारे पास 6%. क्लियर. उसके साथ माइनस का साइन अटैच है हमारे पास. अब इसको Q1 माइनस Q में पुट ऑन कर दो. Q1 नई क्वांटिटी कितनी आई हमारे पास -6 और ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 60, दैट इज -60. यानी 6 एंड 60 कितना हो गया -6 -60 -66. तो न्यू क्वांटिटी कितनी चेंज आ रही है हमारी 66 यूनिट से. इस माइनस के साइन को बेटा हम इग्नोर कर सकते हैं हम. क्लियर. इस माइनस के साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से ना लिखती तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट करके दिखा सकते थे यहाँ पर. लेट मी रब द बोर्ड. Duster is far away from me. It's okay. Okay. So we can easily write here that the new quantity demanded will be, कि पुराने 60 यूनिट से अब हमें पता है कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. तो 6 कितने परसेंट से बढ़ी 10% से. तो 60 का 10% अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 66 यूनिट्स. यानी ओल्ड क्वांटिटी 60 यूनिट्स थी और न्यू क्वांटिटी हमारे पास 66 यूनिट्स. क्लियर दिस एग्जाम्पल. अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखें कि हाउ मेनी यूनिट्स विल ही बाय प्राइस फॉल्स बाय 10%, मैं यहाँ -10 लगा देती तो शायद ये माइनस कट होने के बाद हमारे पास 10% पॉजिटिव नहीं चल रहा था. सो हमें ये ध्यान रखना इन चीजों का कि हमने अगर यहाँ माइनस का साइन नहीं अटैच किया है तो हम यहाँ डायरेक्टली भी शो ऑफ कर सकते हैं कि ओल्ड क्वांटिटी 60 यूनिट थी और प्राइस कम हुआ होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, डिक्रीज तो होगी नहीं. तो इट मीन 60 प्लस उसका 10% हम ऐड कर दें तो 66 यूनिट्स इज द न्यू क्वांटिटी. सो द ओल्ड क्वांटिटी हमारे पास 60 थी और न्यू क्वांटिटी हमारी 66 यूनिट्स आ गई. क्लियर दिस एग्जाम्पल. ओके, वी आर फिनिशिंग दिस बाय द लास्ट एग्जाम्पल. लेट मी एक्सप्लेन टू यू एग्जाम्पल नंबर 7. In all the examples, beta, we are finding something new. So let's see what new is here in this example. Let me read first of all for you. The demand for a good doubles due to 25% fall in its price. Calculate its price elasticity of demand. So what will be the solution? As we read that in the question,
25% fall in its price, परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन एज 25%, अब कम हो रही है तो माइनस का साइन अटैच कर दिया बेटा मैंने। अब इसमें ना तो हमें नई डिमांड गिवन है ना ही पुरानी गिवन है, लेकिन वो कह रहा है कि जो डिमांड है वो पहले वाले की डबल हो जाती है। तो हम पहले वाले को पहले तो सपोज कर लें कि सपोज ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स, तो न्यू क्वांटिटी क्या होगी, उसकी डबल यानी ट्वाइस ऑफ एक्स। अब हमें लास्ट डिमांड निकालनी है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज इन प्राइस हमारा फॉर्मूला है, जिसमें सिर्फ हमें परसेंटेज इन प्राइस गिवन है, ये भी निकालना है हमें, परसेंटेज इन डिमांड भी निकालना है। तो पहले हम परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं। सो हाउ वी विल फाइंड परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला एलोबरेट किया था बेटा नीचे, वी कैन राइट हियर एज चेंजिंग क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। So changing Q will be written as Q1 minus Q divided by Q multiply 100. Changing Q को मैंने खोल दिया Q1 minus Q। अब नया क्वांटिटी हमने क्या अज्यूम की, ट्वाइस ऑफ x, 2x माइनस ओल्ड क्वांटिटी थी हमारी x। So 2x minus x divided by क्वांटिटी की वैल्यू अगेन डिवाइडेड by x, यानी 2x minus x divided by x multiplied with 100। So 2x minus x is equal to x डिवाइडेड बाय x, अभी x से x कटेगा तो क्या रह जाएगा 1, तो 100। तो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है हमारी 100%, 100। अब फॉर्मूले माइनस का साइन तो हमें अटैच करना ही है, क्योंकि नीचे 25% माइनस का है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, माइनस माइनस कट, लास्ट डिमांड कितनी आ रही 40, यानी इस केस में हमारी लास्ट डिमांड जो आ रही है वो मोर इलास्टिक डिमांड है, ग्रेटर देन 1 है, क्लियर, बिकॉज इट इज greater than 1, so it will be more elastic demand, clear? So these are the 7 examples I explained to you today with price elasticity of demand. I hope these examples are clear to you. Stay connected beta. If any query you can ask personally for me. Please like, share and subscribe. Thank you.